तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की एक नई सीरीज में। तो जल्दी से बिना देरी करते हुए वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है तब तक मैं कुछ माइनक्राफ्ट के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऐसे खेले हुए। One eternity later. सो फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा वर्ल्ड खेलने के लिए रेडी हो चुका है। पर अभी पहले इधर उधर जाने से पहले ज़रा इधर उधर एक्सप्लोर करते हैं कुछ कैसा वर्ल्ड है हमारा। स्पॉन पॉइंट तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, बट यहाँ पे कोई आसपास ट्रीज तो मैं ढूंढ तो ट्रीज रहा था, ट्री तो मुझे नहीं मिलते हैं, पर एक सीप मिल जाती है। तो फिर मैं बिना देरी करते हुए उसे मारना स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी देर तक उसे मारने के बाद फिर भी वो मरती नहीं है। फिर फाइनली जाके एट द एंड वो मरती है। तो फिर मैं ऐसे ही दो सीप और मार के फिर निकल जाता हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए, ताकि बेड बना सकूँ। तो यहाँ पे मुझे एक अचीवमेंट भी मिल गया होता है बोट वाला, क्योंकि मैं पानी में गया था। जल्दी से ऐसे ही मैं यहाँ पे ट्री कट करता हूँ और फिर इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकलता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक दिखता है, एक ये डोंकी, हाँ, और उसका बच्चा भी था उसके साथ। तो मैं जल्दी से उस पर बैठने की ट्राई करता हूँ और हाँ फाइनली बैठ तो जाता हूँ, बट वो मुझे उतार देता है, पता नहीं। तो घर से उतरने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ आगे एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखने की। तो ऐसे ही घूमते हुए मुझे पंपकिन दिख जाते हैं। Oh my God! Wow! तो जैसे ही मैं उस तरफ थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे फाइनली इधर एक विलेज भी मिल जाता है। तो मैं बिना देरी करते हुए उधर ही भाग के जल्दी से चला जाता हूँ। लेकिन एक सेकंड। भागते भागते मुझे एक बात याद आती है कि भाई 90% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ही नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने ही करके रखा है। तो भाई तुम भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। और हाँ, अगर कोई एंड्रॉयड प्लेयर है और माइनक्राफ्ट मेरे साथ खेलना चाहता है तो मैं अपना नेम टैग कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप मेरे साथ खेल सकते हो। तो अपने रास्ते में आए हुए एक पेड़ को देख के पता नहीं मुझे क्या मजा चढ़ता है कि मैं उसे काटना शुरू कर देता हूँ, जबकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी बोर्ड थी। फिर भी थोड़ी देर के बाद जल्दी से मैं उसे काट के आगे विलेज एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू। तो पहला हाउस देख के मेरे अंदर कुछ उम्मीद जागती है और मैं पहले वहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ। उसके बाद चेस्ट खोल के देखता हूँ तो उसके अंदर से मुझे मिलते हैं कुछ एप्पल्स, प्लस एक बैग मिलता है जो कि काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम आइटम प्लेस कर सकते हैं। अगली चेस्ट में मुझे कुछ ब्रेड्स मिलते हैं, एक और बैग मिलता है, एक बुक मिलती है, प्लस 2 सैपलिंग मिलते हैं, मगर मैं उन्हें ना लेते हुए आगे निकल जाता हूँ। पर तभी मुझे याद आता है कि मैंने अभी तक अपने टूल्स तो बनाए ही नहीं है। तो फिर मैं जल्दी से वुड से ओक प्लैंक बनाता हूँ कुछ, और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। पर स्टिक बनाना तो मैं भूल ही जाता हूँ, तो फिर से जल्दी से स्टिक बनाता हूँ, पर कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं। तो फिर क्राफ्टिंग टेबल लगा कर मैं जल्दी से एक वुडन पिकेक्स बनाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ कि कहीं स्टोन्स हों। तो उधर देखने के बाद मुझे यहाँ पे एक जगह स्टोन्स दिखते हैं, तो फिर मैं उधर तरफ चल देता हूँ। कुछ ही दूरी पे होने के कारण मैं वहाँ जल्दी से ही पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे जाके सबसे पहले वहाँ पे सामने लगा हुआ ग्रास ब्लॉक हटाता हूँ। उसके बाद स्टोन माइन करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगभग 30 स्टोन्स चाहिए थे, इसलिए मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ और जल्दी से फिर से निकल जाता हूँ उसी तरफ जहाँ पर मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाई थी, ताकि अब मैं जल्दी से जाके वहाँ पर स्टोन्स के टूल बना सकूँ। फिर मैं सबसे पहले वहाँ पे जाकर एक सॉर्ड बनाता हूँ, एक पिकैक्स, 2 पिकैक्स, प्लस एक सबल भी और 2 फर्नेस, प्लस अपना बेड भी बना लेता हूँ। आगे एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करने के लिए निकलता हूँ ताकि मुझे कुछ और विलेज में मिल जाए। पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 2 विलेजर्स की मीटिंग चल रही है, तो मैं उन्हें ज़रा डिस्टर्ब कर देता हूँ, तो वो मुझे घूरने लगते हैं। पर फिर भी मैं उन्हें मारता नहीं हूँ, क्योंकि यही विलेजर्स आगे मुझे काम आने वाले हैं। तो अभी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखते हुए मैं एक घर खोलता हूँ, मगर वो खाली निकलता है। अगले घर में जाता हूँ, वो भी खाली निकलता है। तो फिर तीसरे घर में जाता हूँ, तो फिर वहाँ पर मुझे 2 एमराल्ड मिलते हैं। एक फिर से बैग मिलता है, जिन सभी चीज़ों को मैं बैग में रख देता हूँ, प्लस बैग को भी साइड में रख लेता हूँ, प्लस बेड पे फिर से एक रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ ताकि इधर पास में आऊँ। अगले घरों में मुझे मिलता है फिर से ब्रेड काफ़ी सारा, प्लस एक और बैग मिलता है, उसे भी मैं ले लेता हूँ, प्लस चेस्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि चेस्ट भी काम आने वाली है। तो अगला घर में जाता हूँ जहाँ पर फिशरमैन का होता है। तो जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ मुझे एक बैरल मिलता है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ होगा, पर ये तो खाली निकलता है। तो इधर एक क्राफ्टिंग टेबल भी थी, तो उसको भी मैं ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकल के थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है एक ब्लैक स्मिथ। तो फिर मैं बिना देरी करते हुए उसके जो बाहर फर्नेस लगे हुए थे सबसे पहले उनको लेता हूँ। फिर जो ग्रैंड स्टोन लगा हुआ था उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये वर्क स्टेशन बनाने के काम में आएगा। अंदर जाकर चेस्ट खोलता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ आयरन इंगट मिलते हैं, 2 स्पीयर मिलते हैं, एक चेस्ट प्लेट, एक बूट्स, प्लस को 2 एप्पल, प्लस 2 ब्रेड। इनके साथ ही मैं वहाँ पे जो चेस्ट रखी हुई थी उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी काम की है। तो बाहर निकल के मुझे एक आइडिया आता है कि मैंने थोड़ा और एक्सप्लोरेशन किया जाए, पर फिर मैं उस आइडिया को साइड रख के एक ट्री को देखकर उसको काटने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी ट्री से जो हमें वुड मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वुड से ही बनती हैं और अभी वुड की काफ़ी कमी है। तो ट्री को कट करके जैसे ही मैं साइड हटता हूँ तो फिर कुछ दूरी पे मुझे शुगर केन दिखते हैं, तो फिर मैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए निकल देता हूँ।
पास जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर एक जो फार्मर होता है वो फिर शुगर केन के बीच में खड़े होकर उन्हें खाने की ट्राई कर रहा होता है, तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। इसी बीच मेरा हंगरवार भी कम हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी से ब्रेड निकाल के खा लेता हूँ ताकि हंगरवार फुल हो जाए, वरना फिर मुझे भागने में प्रॉब्लम होगी। वैसे तो इस विलेज में कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं और मैंने ज़्यादातर सभी कर लिया है और यहाँ नाइट भी होने वाली है, बट फिर भी इधर उधर घूम के कुछ ट्राई करते कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही घूमते हुए मुझे एक हाउस के साइड में एक स्ट्रक्चर टाइप दिखता है, मुझे लग रहा था वो एक रूइन पोर्टल है, तो पास जाके देखने पर हाँ वो वाकई में एक रूइन पोर्टल ही था। बट फिर भी मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि नाइट होने वाली है और अभी मेरे पास काफ़ी कम आर्मर वगैरह भी नहीं है, तो फिर मैं मर सकता हूँ और सोने की ट्राई करता हूँ, बट अभी प्रॉपरली नाइट नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ अब इसी घर को अपना घर बना लूँगा टेम्परेरीली। बाकी अगले एपिसोड में अपना घर भी बनाएंगे। स्टेयर्स हटाकर यहाँ पे मैं साइड में जगह कर यहाँ पे एक लार्ज साइज प्लेस कर देता हूँ और साइड में उसके एक क्राफ्टिंग टेबल भी रखूँगा। पहले सामान रखता हूँ बट ड्रॉप हो जाता है मुझसे गलती से और फिर मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सामान था वो सब बाद में यहाँ पे रख देता हूँ साइड में। और इधर एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा देता हूँ, प्लस बाकी यहाँ पे देखता हूँ तो एक विलेजर मेरी जगह पे आके सो गया होता है, तो उसे जल्दी से साइड पे बैठा देता हूँ। ये रहा तो गेम बजाना। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट में हमारा पहला दिन पीसफुली बिना किसी डैमेज व प्रॉब्लम के निकल जाता है। डे सेकंड में सबसे पहले उठने के बाद मैं आइटम अरेंज करने की डिसाइड करता हूँ और जो मेरे पास जो 4 फर्नेसेस थे सबसे पहले उन्हें 2 क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर लगाता हूँ, प्लस 2 साइड में जो एरिया था वहाँ पर लगा देता हूँ। और आपको बता दूं मैंने इतने सारे फर्नेस इसलिए लगाए हैं क्योंकि फर्नेस काफ़ी यूज़ होने वाला है अभी आगे अगले एपिसोड में। और जो मेरे पास चेस्ट प्लेट थी मैं उन्हें भी पहन लेता हूँ और जो मेरे पास जो बूट्स थे मैं उन्हें भी पहन लेता हूँ और निकल जाता हूँ जो रूइन पोर्टल था उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पर जो चेस्ट होती है उसमें हमें काफ़ी अच्छी लूट मिलती है, एक गोल्ड का हेलमेट, एक लेगिंग्स, 2 ऑब्सीडियन प्लस एक लोड स्टोन। काफ़ी अच्छी लूट थी और चेस्ट को भी हम ले लेते हैं अपने साथ। और इसी के साथ थोड़ा इधर उधर देखता हूँ तो पता चलता है यहाँ तो सामने की साइड बहुत बड़ा ओशियन है, तो इसे देखकर मुझे एक बच्चे की एक बात याद आती है। पानी 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 पानी। अपने आसपास फिर से कुछ सीप को देखकर मेरे अंदर का दरिंदा जाग जाता है और मैं उन्हें मार देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, इनकी फुल काम ही आएगी। फार्म भी तो बनाना है, आयरन फार्म, उसमें सबका काम आएगा। तो ऐसे ही इधर से फिर मैं यहाँ से एक चिकन भी मिलता है उसे भी मार देता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ विलेज की तरफ वापस जाने का लिए और कुछ ही देर में जल्दी से वहाँ पहुँच भी जाता हूँ। सो फाइनली बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो इसके साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।